बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 17.2 स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थोड़ी सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि इसके अंदर हमें डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग सेल्स, एग्जेक्टिव सेल्स और जो है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, सिमेट्रिक, ये सब चीज़ें हम इसमें मालूम करेंगे। तो बेटा उसमें से पहले मैं आपको बता दूं कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ऊपर पहला सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, देखें यहाँ पर है सेट 1 2 3 5 7 और एक है 4 6 8 9 10। बेटा इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ऐसे सेट्स हमारे क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट्स। नंबर 2 है, सेट दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। अब देखें इसके अंदर दो चीजें हमारी एक चीज कॉमन आ रही है। क्या आ रहा है? वो 2। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी चीज एलिमेंट्स एक या एक से ज्यादा कॉमन आते हैं वो हमारे सेट्स कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये हमारा हो गया ओवरलैपिंग सेट्स। थर्ड है ई एंड ओ। ई कहते हैं इवन नंबर को और एन ओ जो है वो ऑड नंबर। व्हेन यू इज यूनिवर्सल सेट, उन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि यू जो है डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? जेड। जेड हमारा किसको डिनोट करता है? इंटीजर्स को। अब इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास 2 0 2 4 6 8 जो 2 के टेबल्स में आते हैं, एंड और नंबर जो होते हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो हमारे पास दोनों को देखें, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी क्योंकि वहां पर जो है 2 के टेबल्स में जो आते हैं इवन सेट्स होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड सेट्स होते हैं। तो दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट है। और ऐसे सेट जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आए और उन दोनों का जो है हमें जो है वो उसका यूनिवर्सल सेट बनाना पड़े, तो वो हमारे सेट्स क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं सेल्स। ठीक है। 4 है एन एंड डब्ल्यू व्हेन यू इज इक्वल टू एच सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। मतलब उन्होंने कहा है कि x के जो नंबर होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे और 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो n है वो क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर है और w जो है वो होल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4, यहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। और होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4। अब उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सल सेट बनेगा तो वो हमारा 0 से बड़ा बनेगा, 0 के बराबर और 0 से बड़े। तो हमारे पास वो कौन से बनेंगे भाई? 0 के बाद आप देखें नेचुरल नंबर हमारे थे 1 2 3 से काउंटिंग चली जा रही है और होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2, काउंटिंग चली जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखें, अब सिर्फ एक 0 ही तो इसमें कॉमन नहीं है, बाकी सारी चीजें क्या है? कॉमन है। और हमारे कोई चीज ऐसे जो हमारे सेम होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उसको हम यूनिवर्सल सेट में बनाएं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एग्जॉस्टिव सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब 5 है Q एंड Q डैश। Q हमारा रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को और R एंड Q डैश हमारा रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। व्हेन यूनिवर्सल सेट उन्होंने कहा है कि रियल नंबर है, तो हमें पता है कि Q एंड Q डैश का यूनियन निकालेंगे वो तो रियल नंबर होगा हमारा। और अभी देखें इसमें कॉमन कोई भी नहीं होगा, कोई भी चीज, लेकिन उसका एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेल्स कहलाते हैं। Question number 2 है, if A is a set of 1 2 3 4 5 6 and B set of 2 4 6 8 10, find A यूनियन B। अब हमें A यूनियन B मालूम करना है और दो सेट्स के दरमियान जो U होता है वो यूनियन को डिनोट करता है। यूनियन में हम तरतीबवार लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे A यूनियन B। A का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6। फिर यूनियन P का सेट है 2 4 6 8 10।
अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में, यूनियन में मैंने बताया अभी आपको कि हम किस तरह सीरीज वाइज लिख देते हैं। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मालूम करना है बी इंटरसेक्शन ए। अब जो उल्टा यू बनता है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो लिखते हैं हम। आइए मालूम करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास आ गया। कौन से कॉमन है हमारे पास, एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। क्या आएगा आंसर, 2 4 और 6। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। थर्ड क्वेश्चन है ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी में क्या होता है, डिफरेंस में होता है कि दोनों एलिमेंट में जो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट होते हैं हम उसे कट कर देते हैं, और जो पहले सेट में हमारे जो भी एलिमेंट बचते हैं वो हमारा उसका आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस 2 4 6 8 10। अब इसमें से 2 सेम है, 4 सेम था और 6 हमने ये कट कर दिए। ए डिफरेंस भी आ गया हमारे पास 1 3 5। जो पहले सेट में बचे हैं वो हम एलिमेंट्स हम लेंगे, सेकंड सेट में जो बचते हैं इसमें वो नहीं लेते हैं, तो जो पहले सेट में बचेंगे वो हमारा उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा है बी माइनस ए, मतलब बी डिफरेंस ए। अब बी के सेट में से ए के सेट को माइनस कर देंगे। अब बी का सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10। डिफरेंस ए का सेट है 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 2 सेम है, कट गए, 4 सेम है और 6 सेम है। अब हमारा आंसर क्या आ गया, जो पहले सेट में क्या बचा है, सिर्फ हमारा 8 और 10। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सिमेट्रिक बी। अब ए सिमेट्रिक बी का हमारे पास उन्होंने एक तरह से आपको फॉर्मूला भी गिवन दिया है कि आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड करें, आप चाहें तो फॉर्मूले से कर लें। तो बेटा ये होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहें इस फॉर्मूले से करें, पहले यूनियन निकालें, फिर इंटरसेक्शन निकालें और फिर इन दोनों का डिफरेंस करके सिमेट्रिक निकाल दें, या फिर आप डायरेक्ट मेथड कर दें कि ए सिमेट्रिक बी। ए का सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। सिमेट्रिक हमारा ट्राइंगल होता है, सही है, और इसको हम डेल्टा भी यूज कहते हैं। तो हमारे पास ये जो वर्ड है यहाँ पर सिमेट्रिक यूज होता है इसमें। अब बी का सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10। अब इसमें भी पहले क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो सेम होते हैं हमने सेम को कैंसिल आउट कर दिया। बस बेटा आपको इसमें ये बात रखना है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ए सेट में भी जो नंबर्स बचेंगे वो भी लिखते हैं, और जो बी सेट के बचते हैं वो भी इसमें लिखते हैं। तो हमारे पास बचे हैं 1 3 5 8 और 10। दोनों सेट में जो बचते हैं वो दोनों को मिला के हम सिमेट्रिक में इसका आंसर ले आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।